फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे बेस्ड होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे बेस्ड होगा। तीसरा दोनों टेंजेंट का इंक्लिनेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों टेंजेंट आपस में कितने डिग्री पे इंक्लाइंड वो देगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जो कि तुमको सेंटर अननोन रहेगा, सेंटर क्या रहेगा, अननोन रहेगा। तुमको पहले सेंटर फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है 3 या 4 नंबर में। क्या हुआ आकृति? कुछ नहीं सर। रेजन कर रही थी, चलो ठीक है। ठीक है, तो यही 3-4 तरीके का क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। और बहुत ही आसान सा चीज है, ज्यादा झंझट है भी नहीं। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर वो लाइन सेगमेंट और डिवाइड करने वाला रेशियो में। वो तो नहीं पूछ रहा है ना। ट्रायंगल में क्या हटाया है? वो पार्ट नहीं आ रहा है, वो पार्ट नहीं आ रहा है। ट्रायंगल का कोई भी पार्ट नहीं आएगा मेरे को जहां तक याद है। सिर्फ सर ट्रायंगल में देखो, एक मिनट तुम लोग को वो क्लियर कर ही लो, एक मिनट रुक जाओ। डिलीटेड सिलेबस। हम्म। देखो कंस्ट्रक्शन में हटाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, तो ये तुम्हारा पोर्शन हट गया है। और जो तुम बोल रहे हो ना रेशियो वाला, ठीक है, उसमें सिमिलैरिटी का यूज है, इसलिए वो पोर्शन नहीं पूछेगा। ऐसे ठीक है, अगर पूछ सर देगा। हम लोग को सिलेबस में दिया है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्लास लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, वो भी सिखा देंगे, ठीक है। उसको भी सिखा देंगे, आज अब सर्कल वाला सीख लो, ठीक है। अगले क्लास में ट्रायंगल वाला बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। कहीं पूछ दे यार, क्या भरोसा, कुछ पता नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे उस चीज को भी। अब देखो जैसे क्वेश्चन सबसे पहला टाइप का कुछ ये मिलेगा तुमको। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे तुमको 10 दिख रहा है, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू अ सर्कल of radius 4 centimeter from a point at a distance of 7 centimeter from its center, also measure the length of 2 tangent। तो ये तो बात की बात है, लेकिन पहले तुमको एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। ये तुम्हारा टाइप 1 में आ जाएगा, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। देखो क्या करना, हम स्टेप्स बताते चलेंगे, तुम लोग उसको फॉलो करते चलना। क्या करना है, एक टेंजेंट, तुमको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है आउटसाइड द सर्कल से, जिसका डिस्टेंस दे रखा है, मतलब कौन सा पॉइंट लेना है वो डिस्टेंस दे रखा है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है उसका, जहां से तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो 7 सेंटीमीटर है फ्रॉम सेंटर से। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, स्टेप 1, स्टेप भी लिखना होता है जी, स्टेप लिखोगे उस पर मार्किंग रहता है। तो सबसे पहला काम, तुम तो रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ फटाफट। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप 2 समझते चलना, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट P outside the circle which is at a distance of 7 centimeter from the center, 7 centimeter from the center। किया इतना। स्टेप 3, ज्वाइन
ज्वाइन, यहाँ पे सेंटर करना, सेंटर को ये भी कर लेना, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेना ज्वाइन। इसका मीनिंग हम बताए थे ना, अगर ऐसा मिलता है तो सेंटर ओ कॉमा 4 यानी रेडियस 4, ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर लो सबसे, फिर आखिरी, आखिरी नहीं, नाउ बाइसेक्ट द लाइन ओपी। लाइन बाइसेक्ट करने कितने को नहीं आता है, बाइसेक्ट द लाइन ओपी, हम अभी स्टेप लिख रहे हैं फिर हम सिखाएंगे, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। बाइसेक्ट करने के बाद क्या करोगे बताओ, कोई बताओ। उसका सेंटर ढूंढेंगे, तो वो जो बाइसेक्ट, वो जो पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, उसको मैच करेंगे। टेकिंग, टेकिंग midpoint of line, midpoint of line at center, at center draw a circle, draw a circle, step 6। बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे क्या क्या है। और स्टेप 6 में क्या करोगे, वो वो जो तुम्हारा सेकेंड सर्कल है, इनिशियल सर्कल को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, इनिशियल सर्कल को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को मार्क कर लेना, उस पॉइंट को क्या करना, मार्क कर लेना। उसके बाद उस पॉइंट को सेंटर, ये जिस पॉइंट, ये पॉइंट पी से मिला लेना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 6 7 बाद में लिखना, पहले उसका बना लो। देखो समझना अब इस चीज को, स्टेप तुम्हारे पास पीडीएफ चला जाएगा, वहां से भी सीख लेना। ठीक है, स्टेप पीडीएफ चला जाएगा, वहां से देख लेना। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, अपना देख लेना उस चीज को। सबसे पहला काम क्या किए, हम एक सर्कल बनाए, बन जाए यार। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल, इसके सेंटर को ओ मार्क करो। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, तो ये पहले से 4 सेंटीमीटर का लाइन है, ये रेडियस हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट पी मार्क करो। इसी पॉइंट पी से तुमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। समझ में आया, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 7 सेंटीमीटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर के दूर से तुमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक पॉइंट मार्क कर लेना जो कि टेंजेंट से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, ये सॉरी सेंटर से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर दूर होगा। यहां तक आया समझ में, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं सर। नहीं है। इसके बाद ये जो लाइन ओपी है, ओपी को बाइसेक्ट करोगे, लाइन ओपी को बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करने सबको आता है, बाइसेक्ट करना सबको आता है। ठीक है, कैसे बाइसेक्ट होता है, तो ओपी मोर देन हाफ ले करके आर्क ड्रॉ कर लेना। तो ऐसा कुछ, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और ऐसे बनता है ना कुछ। ठीक है, और इन दोनों को मिला लेना, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना डॉटेड लाइन से। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा इस लाइन का, इसको सेंटर लेते हुए, इसको सेंटर लेते हुए फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना, फिर से क्या करना, दूसरा सर्कल ड्रॉ करना। ठीक है, डॉटेड में कर लेना या फुल सर्कल कर लेना, कुछ भी। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ मार्क कर लेना, सेंटर को ओ डैश मार्क कर लेना।
क्लियर। अब ये जो दूसरा वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को जिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसको ए और बी मार्क कर लेना और इन दोनों पॉइंट को पी से मिला देना। इन दोनों पॉइंट को क्या करना, पी से मिला देना। यही तुम्हारा टेंजेंट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा टेंजेंट हो जाएगा। कुछ आया समझ में? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ सर आ गया। तेरे को तो आएगा, ये बाकी लोग का सुनने दे मुझे। सर हाँ बाइसेक्ट सर करने आ के यस गया। बाद बाइसेक्ट करने के बाद, उसके बाद ओ डैश को सेंटर लिया ना, रेडी। हाँ ओ डैश को सेंटर ले लेना हम्म, और ओ डैश ओ और ओ डैश पी को रेडियस लेते हुए सर्कल बना लेना। ठीक है। अच्छा। और ये सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करेगा पहले वाले सर्कल को, क्लियर, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा पहले वाले सर्कल को, उसको पॉइंट पी से मिला देना। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट। सेंटर का काम, टेंजेंट का काम करेगा। ठीक है, क्लियर। किसी को पूछना है तो पूछो, पूछो। पूछना है? नहीं पूछना है तो एक प्रैक्टिस करो खुद से। बाकी इसमें बोला है ऑल्सो मेजर द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। तो तुमको पता है कि यहाँ पे कितना रहेगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। और इस ओ को इससे मिला लेना और फिर इस ट्रायंगल में ओबीपी में पाइथागोरस लगा करके लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेना। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो एक प्रैक्टिस करो फिर। जिसको लगेगा कंफ्यूजन टाइप का वो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 2 में आ जाएगा, इसको छोड़ो अभी, ये भी छोड़ो। ये तो सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है उसमें। इसमें से बना लो एक, ड्रॉ सर्कल टेकिंग पॉइंट कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल विद 1 मिनट। अभी विदाउट सेंटर वाला हम नहीं करवाए हैं, ठीक है, वो सब कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बना लो। ड्रॉ circle of diameter 12 from a point 10 centimeter away from the center, construct a pair of tangent to a circle। इसको बना जाओ। जिसको जिस स्टेप में फिर से डाउट होगा वो पूछते चलना। स्टेप्स वगैरह बाद में लिख लेना, बुक का हेल्प लेकर के या खुद के मन से लिखना, वो लिखा जाएगा। स्टेप्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
जिससे नहीं बनता है पूछो। बन गया सर। बन गया सबसे? सबसे बन गया? सर रुक Yes, जाइए। सर। रुक जाए। क्या क्या करना है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो यानी 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए सर्कल बना लो। बन गया सर्कल। सर्कल बना करके 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर एक पॉइंट ले लेना। ठीक है, इस लाइन को बाइसेक्ट करना। लेट से यहाँ पे मिला, ओ डैश ले लो। ओ डैश ओ को रेडियस लेते हुए एक दूसरा सर्कल बना लो। ठीक है, और ये जहां जहां पे इंटरसेक्ट किया पहले वाले सर्कल को, उसको पी पॉइंट से मिला लेना। ठीक है, ये तुम्हारा टाइप 1 का क्वेश्चन था, जिसमें तुमको आउटसाइड आउटसाइड द सर्कल से एक दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर करेगा। क्या डिफर करेगा दिखाते हैं फिर। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है। बात में सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। तुमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। एक ही सेंटर से दो सर्कल बना लेना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। और फिर जो बड़ा वाला सर्कल है उस पे कहीं भी पॉइंट ले लेना और टेंजेंट ड्रॉ कर लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसको टाइप 2 लिख लो अगर लिखना है तो। क्या करोगे, दो सर्कल बनाना एक सेंटर लेकर के। एक सर्कल, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल बना लेना सेम सेंटर लेते हुए। एक दो चीज ध्यान में रखना हमेशा कंस्ट्रक्शन बनाते समय। सबसे पहला ये चीज ध्यान रखोगे कि जो तुम बनाते हो ना, तो ऐसे ऐसे दो बार पेंसिल करते हो, वो काम कभी नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। एक स्मूथ हैंड रखना हमेशा। और एक बार जहां पे तुमने पॉइंट डाला, मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी तो हम रफ कर रहे हैं, बट तुम लोग को काम यही है, एक पॉइंट डालना और एक ही बार ड्रॉ होना चाहिए लाइन। ये नहीं कि एक के ऊपर हम दोबारा पेन लेके जा रहे, वो काम मत करना। एक बार ही चलना चाहिए। ठीक है, कहीं भी बीच में दो बार ऐसे ऐसा 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 नहीं करना, सीधा एक बार में जितना बने उतना बनाना। अगर नहीं ढंग से बने तो उसको मिटाना। पता चला दो बार पेंसिल चला रहे, वो गलत हो जाता है फिर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया सेम सेंटर से। अब इसी सर्कल पे, बाहर वाले सर्कल पे एक पॉइंट ले लेना, कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे पी ले लेना। ठीक है, कोई भी पॉइंट एक पी ले लेना और फिर क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना, जो काम अभी करते आए। और फिर इन दोनों लाइन को ओपी को क्या करोगे, फिर बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करने पे जो भी मिड पॉइंट आएगा इसका, जैसे ये मिड पॉइंट आया, इसको सेंटर लेते हुए सर्कल बना लेना। ठीक है,
उसको सेंटर लेते हुए डॉटेड सर्कल हमेशा ध्यान रखना बनाना, और जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको ज्वाइन कर लेना। कुछ आया समझ में? सेम स्टेप हर क्वेश्चन में करना है तुमको। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने बोलेगा तो सब में वही काम करना है, चाहे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, चाहे दो अलग अलग सर्कल हो। मतलब सेंटर से एक 10 मीटर की दूरी पे सेंटर है, ये एक 10 मीटर की दूरी पे दूसरे सर्कल का सेंटर है, और एक तीसरे सर्कल का सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, उस सर्कल से बोलेगा बनाने। काम कुछ नहीं है, जो किए हो इसमें वही काम हर जगह पे करते चले जाना है। ठीक है, समझ रहा है या नहीं आया समझ में? बताओ, कुछ बुझाया या नहीं बुझाया? सर बाइसेक्ट करने के बाद किसको सेंटर लेके बनाया सर्कल दूसरा वाला? अरे बाइसेक्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट, और क्या सेंटर लोगे? उस लाइन को, जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हो उसका मिड पॉइंट उठाओगे। हम्म, किसी को डाउट है तो पूछो फिर से, या फिर से समझाना है? आ गया समझ में? आ गया तो एक क्वेश्चन बनाओ खुद से। कहां से दिया जाए? चलो क्वेश्चन तुम ले लो, एक सर्कल ले लो जिसका सेंटर, ये रेडियस ले लो 4 सेंटीमीटर, रेडियस लो 4 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल लो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही, जिसका रेडियस ले लो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल बना, इसके किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही क्वेश्चन है। एक सर्कल का रेडियस 4 है, एक सर्कल का रेडियस 9 है। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल, बड़े वाले रेडियस के सर्कल पे एक पॉइंट लो कहीं पे भी, और उसी पॉइंट से छोटे वाले सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ। जिससे नहीं बन रहा है पूछते चलेगा। या ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऑफलाइन में डाउट लेने आ जाना। किससे बनवाया पीयूष? खुद से सर बनाया हम है? आपको सेंड, हाँ देखने के लिए सही बना है सर। कहाँ अरे नालायक, छोटे वाले सर्कल पे हाँ बनाना है टेंजेंट, तुम बड़े वाले सर्कल पे बना गया है। अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाना है, अंदर में जहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट किया उस पे करो। अच्छा। क्वेश्चनवा नहीं पढ़ते हो ध्यान से? देखिए इसकी करामती को।
जिस पॉइंट पे सर्कल लिया, ये तुम प्रॉपर्टी पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे सर्कल चैप्टर में, कि अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट लेकर के हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा? अगर कोई दो टेंजेंट। सर्कल के ऊपर पॉइंट से, सर्कल पे ही पॉइंट ले रहे हैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है ना? हाँ। यस सर। तो और टेंजेंट कब से अंदर जाने लगा नालायक लड़का? हम्म, कि टेंजेंट ये अंदर कैसे तुम ड्रॉ कर दिया सर्कल के अंदर, बड़े वाले सर्कल पे, यहाँ पे तुमको मिलाना है ना, इस पॉइंट को मिलाना है। और ये भी थोड़ा सा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये तेरा पॉइंट कहाँ भाग जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ तुम करके बनाया है। ओपी का सेंटर लिया है, सर्कल बनाने में गलती किया है। तुम रेडियस किसको ले रहा है मेरे भाई? हाँ, हम फिर से बनाते हैं फ्रेश। इतने को ना रेडियस लेते हुए बनाओगे तो इतना बड़ा सर्कल कैसे आ गया? तुम इस साइड वाले को रेडियस ले लिया क्या? नहीं। और बना किसी का? बना? सर बन गया। सबसे ऋषि, अक्षत, दीक्षा से तो बन गया। अक्षत, हर्षदीप, हर्षराज, हर्ष, बोथ हर्ष। यस सर बन रहा है। यस सर। ओके, ओमकार, क्षितिज, यस सर बन गया। ओमकार, यस सर। ओके, बढ़िया। राज, कौशल, शुभम, बन तथागत, रहा है सर। बन रहा है। शुभम, यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। तथागत, यस सर। बन रहा है? हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। फिर तो ये गलत था जी पीयूष। संडे के टेस्ट में एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन पे, पता ही चल जाएगा कितने लोग को पता है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब कौन सा टाइप बच गया जी? देखो, इंक्लिनेशन पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, तुमको बोल देगा कि एक सर्कल ड्रॉ, ये टेंजेंट ड्रॉ करो, जो दोनों टेंजेंट है ना आपस पे कुछ डिग्री पे इंक्लाइन रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन इस पे देखो, इसको टाइप 3 कर लो। टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ये अलग है, इसमें तुम्हारा काम अलग हो जाएगा एकदम। ये तुम्हारा पुराना टाइप 1 और टाइप 2 जैसा नहीं है, ये डिफरेंट है थोड़ा। टाइप 2 में जो लास्ट क्वेश्चन था एक बार बता दीजिए ना। क्या? टाइप 2 में जो लास्ट क्वेश्चन है बताया उसको एक बार बता दीजिए ना। क्या मतलब वो जो अभी छोटा वाला सर्कल पे जो नहीं लेना पॉइंट, वो वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हुआ? करना क्या है? अच्छा देखो, अगर तुमको बोल दे इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करो, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेक अ पॉइंट P which is at distance of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर से कंस्ट्रक्ट करना है, तब होगा? ये बताओ। हाँ हो जाएगा। तो यही चीज तो है, ये सेम वही चीज है जो काम तुम, ये वाला क्वेश्चन नहीं। अरे वो यही है, यहाँ पे सेंटर से 5 सेंटीमीटर के दूर पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ गया है बस।
ये जो बाहर में जो सर्कल बना ना, इस पे कोई एक पॉइंट लेना है और इससे अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे सर्कल नहीं रहता, ये पॉइंट रहता, तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते? बताओ तुम्हें, बोलो क्या करता? बाइसेक्ट करके करना पड़ता ना। इसको मिलाता, बाइसेक्ट करता, इस लाइन का जो सेंटर आता, मिड पॉइंट आता, उसको सेंटर लेते हुए दूसरा सर्कल बनाता, बनाते, और जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको मिला देते। तो यहाँ पे सर्कल रहे पहले से या कुछ रहे, तुमको कोई मतलब नहीं है, स्टेप दोनों में एक है। बस यहाँ पे सर्कल बना दिया, काम खत्म। लेकिन काम तो वही किया जो तुम इस क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन टाइप 1 में किए थे, समझा? मतलब एक दूसरा जो पॉइंट लिया है ना, वो सर्कल के ऊपर ले लिया है। तुम सर्कल को हटा कर ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अभी भी वही है। बस यहाँ पे ये नहीं लिखेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे लिख देगा टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बात तो ही किया जो तुम पहले बनाते आए थे, बट यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल के जगह एक और सर्कल ले आया, उस पर एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो कैसे करोगे। टाइप 3 है। जिसको अभी भी ऑनलाइन में तब भी नहीं समझ में आएगा, वो आकर के ऑफलाइन में कंप्लीट कर सकता है ये चैप्टर। ठीक है, और लेट मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर के कंप्लीट कर लेना। अगर ऑनलाइन में समझने में तकलीफ है तो ऑफलाइन में आकर के इसको पढ़ सकते हो। ये तेरा 60 डिग्री था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोनों टाइप में किसी को डाउट? टाइप 1 और टाइप 2 में? नहीं है? ग्रेट, भविष्य हो तुम लोग, भविष्य। गलती ना करना कभी भी। चलो आगे देखो। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है? अरे यार घर से कॉल आता है। एक मिनट रुक जाओ, बाद में बात कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ टेंजेंट। क्या करना है तुमको? एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो कि दोनों टेंजेंट ड्रॉ करना है। दोनों टेंजेंट आपस में 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो देखो इसमें क्या क्या करोगे, समझते चलना। सबसे पहला काम तो सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेना। ठीक है, जितना भी रेडियस जो हम बोल रहे सुनते चलो, और अपना काम पेन उठाओ और बनाना शुरू करो। 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, दूसरा काम, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू इट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका अगर रफ डायग्राम बनाए तो तुमको करके क्या दिखाना है? एक सर्कल बनाना है और 2 टेंजेंट बनाना है, दोनों आपस में 60 डिग्री पे क्या हो, यानी इन दोनों टेंजेंट के बीच कितना एंगल बन रहा हो? 60 डिग्री बन रहा हो। तुमको ऐसा टेंजेंट बना के दिखाना है। तो इसके लिए क्या करोगे? अच्छा ये बताओ, ये सेंटर लेते हैं यहाँ पे, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 90 90 90। 90। तो ये सेंटर पे एंगल अभी कितना आना चाहिए? 120 आएगा, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दोनों टेंजेंट कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो क्या करोगे? सिंपली सेंटर पे, ठीक है, एक रेडियस बनाना, एक रेडियस अपना डाल लेना। ठीक है, और एक दूसरा रेडियाई ये ड्रॉ करना, लेकिन क्या होना चाहिए? उसका एंगल 120 जाना चाहिए। ठीक है, कर लोगे यहाँ पे 120 का टेंजेंट ड्रॉ, ये सॉरी एंगल ड्रॉ इस पॉइंट पे।
हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, क्या करोगे, पॉइंट ओ लेते हुए यहाँ पे से 120 का एक एंगल बनाना, ये तुम्हारा 60 और ये 120। ठीक है, उन दोनों को मिला लेना। लेकिन ये एंगल तुमको पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 120 डिग्री हो गया। अब क्या करोगे, ये जो दोनों एंड पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री बना लेना। इन दोनों पॉइंट पे क्या करना, 90 डिग्री बनाना, क्योंकि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का। तो इस पॉइंट पे क्या करोगे, 90 डिग्री एंगल बनाओगे। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, ये आर्क काटा और आर्क का मेजरमेंट एक बार जो ले लिया वही रखोगे, आर्क का मेजरमेंट गलत नहीं करोगे। फिर यहाँ पे 60, 120 और इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करना। ये 90 डिग्री बनाना पहले ही सीखा होगा तुम लोग, जो भूल गया है अपना फिर देख लो क्या हो सकता है। अब इसको फिर क्या करोगे, मिला दोगे। वही काम तुम्हारा पॉइंट बी पे करना है, ये बढ़ाना 60 डिग्री, 120 डिग्री, इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, इसको फिर मिला लेना। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कितना एंगल हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। डिग्री। समझ में आया। यहाँ पे 90 का एंगल दिखा देना दोनों पॉइंट पे, और यहाँ पे जितना एंगल बनेगा सेंटर पे वो भी अच्छे से मेंशन कर देना। किसी को डाउट है तो पूछो स्टेप्स में। अब बोलेगा सर 90 डिग्री कैसे बनता है, तो हम नहीं बता रहे हैं, ये सब क्लास 8 और 9 में ही सीखना है। स्टेप्स कैसे लिखेंगे? क्या इसका एक बार स्टेप्स लिख के बता दीजिए ना। लिखो ना जी खुद से, गजब नहीं करता है तुम। देख लो क्या क्या स्टेप्स लिखेगा। इंग्लिश ही तो लिखना है, जो जो काम किया है वो भी हमसे ही पूछ रहा है। इतना टफ काम हमको मत दिया करो। क्या किया सबसे पहले, गजब गजब वर्क दे देता है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना, जो भी था, विथ सेंटर ओ। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना विथ सेंटर ओ। स्टेप 2। उसके बाद क्या किए, कंस्ट्रक्ट an angle of 120 degree at the center. Construct an angle of 120 degree at center. ठीक है, सेंटर पे क्या किया हम, 120 डिग्री का एंगल बनाए। स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3, टेक अ पॉइंट बी ऑन सर्कल। ठीक है, पॉइंट देखो, पॉइंट बी तो खुद से हम यहाँ पे एज्यूम किए थे, पॉइंट बी खुद से ले लिए थे और उसको सेंटर से मिला दिए थे। पॉइंट ए के लिए हम क्या किए थे, एंगल 120 डिग्री ड्रॉ किए थे और वहां से फिर पॉइंट ए पता किए थे। ठीक है, याद है कुछ? तो तीसरा स्टेप में यही लिख लेना, टेक अ पॉइंट बी ऑन सर्कल एंड ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन ओ बी। चौथा स्टेप में लिख लो, चौथा स्टेप में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन बोथ पॉइंट ए एंड बी। और फिर वहां पे लाइन ड्रॉ कर लेना, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो तुम्हारा टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और वो उस दोनों वहां पे जब तुम देखो, अब ये जो 60 डिग्री यहाँ खुद से लिखे ना, इसको प्रूफ करके दिखा देना। कैसे प्रूफ करके दिखाओगे, सारे स्टेप लिख करके आखिरी में लिख देना कि इन क्वाड्रिलेटरल,
सबसे आखिरी में स्टेप्स लिख करके सबसे आखिरी में ये चीज तुमको दिखाना होगा कि इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी पी, ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना, नहीं तो गलत कर देगा। पूरा स्टेप लिख करके ये चीज आखिरी में मेंशन कर दोगे, ठीक है। किसी को कहीं डाउट है तो पूछो फिर से। अगर अब बोलता कि दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाते? 90 डिग्री बनाते। तो अब 90 डिग्री बनाना आना चाहिए, फिर वही काम करना जो हम इस क्वेश्चन के लिए किए हैं, ठीक है। पूछना है किसी को? बना लो एक क्वेश्चन। रेडियस ले लो 4 सेंटीमीटर एक सर्कल का, और उन वहां पे दो टेंजेंट 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहा है। छोड़िए सर, आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। करो उस चीज को जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिसमें दोनों टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है और सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। बनाओ फटाफट, जिसको डाउट है पूछो। यहाँ पे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा? 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो सेंट्रल एंगल कितना बनाओगे? 90। सेंट्रल एंगल 90 बनाओगे? 90। अरे नालायक लोग, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है दोनों टेंजेंट, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाओगे? 135 ना, 135। 135 बनाओगे ना। अब 135 कैसे बनता है, कितने को पता है? सर 120 बनाने के बाद फिर उसके नीचे में फिर उसको 120 और फिर क्या करोगे? 120 के बीच में उसको 120 और 150 इन दोनों को बाइसेक्ट कर देना। कैसे बनता है 135? आर्क बनाया, पहला जो तुम कट करते हो कितना डिग्री लेता है? 60 डिग्री, 60 ही लेता है ना। सर दूसरा कट 120 और तीसरा 180। अच्छा हाँ, 180। सही बोल रहा था, ऋषि सही बोल रहा था, ठीक है। इन दोनों को बाइसेक्ट करोगे तो ये एंगल कितना मिलेगा? 120 और 180 है, तो कौन सा एंगल मिलेगा? 150 मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा मिलेगा? 150। अब फिर उसके बाद तुम 150 और 120 को बाइसेक्ट करोगे तो 135 मिल जाएगा। इतना कुछ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सर कैसे है? बीच में तो 35 डिग्री होगा ना। कितना कैसे बनाओगे 135 डिग्री? 180 और 120 को बाइसेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 180 और 120 को बाइसेक्ट करोगे तो 150 मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और इन दोनों का बाइसेक्टिंग 150 और 120 का 135 नहीं दे देगा? ठीक है सर ठीक है। नहीं तो इसको दूसरा है तरीका, दो तरीके से इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, तो बोलो दूसरा भी बता दे क्या? हाँ दूसरा मेथड कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, प्रोटेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। कर लेना यूज, नंबर ज्यादा वो। गंदी रहा तो हाँ तो करना यूज, नंबर भी काटेगा तो फिर बोलना मत हमको। सर ये कंफर्म है कि कंपास से बनने वाले से क्वेश्चन आएगा वो? हाँ भाई मेरे, 57 वगैरह नहीं ना आ जाएगा? नहीं नहीं वो सब नहीं देगा, उतना खतरनाक क्वेश्चन थोड़ी देगा। जो एंगल तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इजिली वही देने वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, एक तरीका सिखा दिए हैं, दूसरा तरीका अपना ढूंढ करके देखना, वो भी बताना पड़ेगा। कर लोगे ना?
बताओ। अरे बोलेगा कि चुप ही बैठेगा? बता दीजिए। तेरे बोलने से थोड़ी होगा, बाकी लोग काम राय जानेंगे। 12-13 में एक बोल रहे हैं बता दीजिए, 12 लोग बोल रहे हैं नहीं बताइए। इससे बन जाएगा तो क्या बोलते हो, बुक से सर देख छोड़ लेंगे। दीजिए, ये काफी है। यही काफी है ना? वो ठीक है 4 को फिर, मेथड दिमाग में लेके घूमेंगे, वहां कंफ्यूज होंगे एग्जाम में बैठ के। चलो तो यही ठीक है, आसान है। इसमें कहीं डाउट हुआ इस तीनों टाइप में तो पूछो कोई भी। अगर तीनों समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस करो खुद से। अब हम कल ट्रायंगल वाला पढ़ा देंगे, ठीक है? इसमें अब देखो, इसमें बहुत सारा अलग अलग तरीके तरीके का और था ना क्वेश्चन। सेंटर वाला। वहां पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे। देखो अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला है, ठीक है? जैसे 14 नंबर है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, ठीक है? टेक 2 point P and Q on one of its extended diameter, each a distance of 7.5 centimeter from its center, ठीक है? समझ रहा है क्वेश्चन? क्या करना है इसके लिए? देखो, एक सर्कल ड्रॉ करना, इसका डायमीटर, ठीक है? अब सेंटर से कितना डिस्टेंस पे जाना है हमको? 7.5। तो सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ाओ, P पॉइंट लो, और सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर दूसरे साइड बढ़ाओ, Q पॉइंट लो, ठीक है? समझ में आया? बोलो। हाँ इतना बड़ा सर। पेपर ही नहीं है। यस सर। ठीक है, P and Q on one of its extended diameter each at distance of 7 point। अब तुमको इन दोनों पॉइंट से बनाना है ये टेंजेंट, तो क्या करोगे? OP को बाइसेक्ट करोगे, जो सेंटर आएगा वहां से लेकर के एक सर्कल बनाओगे, जो काम किए हो, और फिर इन दोनों को मिलाओगे, वही काम। अब दूसरे में OQ को बाइसेक्ट करना, जो सेंटर आएगा OQ का उसको लेते हुए सर्कल बनाना, और सर्कल जहां पे तुमको ये करेगा उन दोनों को फिर मिला लेना, ठीक है? मेथड सेम है इस क्वेश्चन के लिए भी। अब चाहे तुम्हारा अलग अलग 4 पॉइंट से लेने बनाने बोल दे तुमको टेंजेंट, उसमें भी वही काम करना है, ठीक है? 2 पॉइंट रहे, 3 पॉइंट रहे, कुछ भी रहे, वैसे ही बनाओगे जो मेथड है क्वेश्चन के लिए। उसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 भी बना लेना। क्लियर? ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, यस सर। का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर तुमको कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन हो आउटसाइड से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सबके लिए एक ही मेथड है, चाहे आउटसाइड में दूसरा सर्कल आए या कॉन्सेंट्रिक सर्कल आए, कुछ भी आए वही काम करोगे, ठीक है? उन दोनों पॉइंट को सर मिलाओगे, बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट करते हुए जो मिड पॉइंट आएगा उसको सेंटर लोगे, सेंटर लेकर के सर्कल बनाओगे। अब दूसरा वाला सर्कल इनिशियल सर्कल को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों पॉइंट मिलाओगे, तुम्हारा टेंजेंट मिल जाएगा। हाँ जी बोलो, अरे बोलो, बोलता ही नहीं है फिर। सर सर्कल के अंदर से भी कुछ होता है क्या? हम बना के दिखा तू सर्कल के अंदर से टेंजेंट। नहीं टेंजेंट दूर नहीं, से और भी कुछ होता है क्या अंदर से? ना, ठीक है। देखो कुछ कुछ थ्योरम तुम लोग का हटा दिया गया है क्लास 9 में ही, तो उस थ्योरम को 10th में भी नहीं पढ़ना है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन क्यों पूछेगा? ठीक है, वो सब के दिमाग में रखना बिठा के अपने। RD सर्मा में तुमको मिलेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन कहीं कहीं, लेकिन वो सब कभी भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो थ्योरम तुम पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से वो क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में? ठीक है, इतना बना करके आओ। कल विदाउट सेंटर वाला क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें सेंटर अननोन रहेगा, और एक में सेंटर, अभी जितना क्वेश्चन किया मैक्सिमम में सेंटर तो नोन था, कल क्वेश्चन में सेंटर अननोन रहेगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे। कल या परसों क्लास है, कब जी? परसों है ना क्लास, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन करा करके खत्म करेंगे चैप्टर। सर आप बोल रहे थे कि मतलब परसों जो क्लास हुआ था उसको पोस्टपोन करके कल तक, वैसे ही परसों से बात ही हुआ था, कल होगा? अच्छा, फ्राइडे को बोले थे क्लास लेंगे,
हाँ मैसेज क्या? डाल देंगे, मैसेज ड्रॉप कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो। नो सर। नहीं पूछना है? ना। ठीक है फिर तो बढ़िया हाँ, बात। शेड्यूल क्या? हाँ ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल